गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके चैनल कोचिंग सेंटर। तो आज हम स्टैटिक जीके के बारे में समझेंगे और स्टैटिक जीके होते क्या हैं। और स्टैटिक जीके से पिछले क्लास में हम देख चुके थे नेशनल पार्क की कहाँ-कहाँ नेशनल पार्क हैं। तो उसी से रिलेटेड है टाइगर रिजर्व। हम आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है हमारा टाइगर रिजर्व। भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उसके बारे में जानेंगे। ये अलग-अलग राज्य में अलग-अलग टाइगर रिजर्व हैं, तो वहाँ के संरक्षण करने के लिए टाइगरों के लिए मतलब जितने भी बाघ है उनके संरक्षित करने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र रखे गए हैं, ऐसे क्षेत्र आरक्षित रख दिए गए हैं कि उसमें जाना और वहां पर किसी भी प्रकार के आपराधिक काम नहीं किया जा सकता या तो कोई भी गलत कार्य नहीं किया जा सकता। उस क्षेत्र को ही हम टाइगर रिजर्व कहते हैं। यानी कि एक तरह से पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र होती है बाघ के लिए। तो उसी के बारे में आज समझेंगे कि इंडिया के हर एक क्षेत्र में टाइगर रिजर्व कहाँ है और इसका महत्व क्या है, टाइगर रिजर्व को बचाना आवश्यक क्यों है। तो सबसे पहले नेशनल पार्क से ही संबंधित है टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व एक महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके का टॉपिक आता है जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में टोटल 57 टाइगर रिजर्व है, जो कि 57 टाइगर रिजर्व जो है वह रातापानी है। रातापानी कहाँ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे पढ़ लो कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से, समझ गए। तो फिर है 57, तो 57 टाइगर रिजर्व रातापानी जो है वो मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व। तो बाघ परियोजना 1973 में लागू किए, भारत में लाए गए थे, जिसे हम टाइगर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो 1973 में आए थे। जनगणना एवरी 4 ईयर में की जाती है कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व है, कितने टाइगर रिजर्व नहीं है, वो 4 वर्षों में किए जाते हैं। प्रत्येक डे टाइगर रिजर्व डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। कितना, 29 जुलाई को टाइगर रिजर्व डे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग टाइगर रिजर्व है। जैसे कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व, तो राजस्थान वाला ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में टाइगर रिजर्व कौन कौन से, एक है रणथंबोर और सरिस्का। नेशनल पार्क में भी पढ़ा है, तो वो था नेशनल पार्क और ये है टाइगर रिजर्व। समझ में आ गया। नेशनल पार्क सभी देश को पार्क, और हम वैसे पार्क को यहाँ पढ़ेंगे जिसमें टाइगर या बाघ रखे जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें से कौन कौन सा है, यहाँ पे है हमारा सरिस्का और यहाँ पे है हमारा रणथंबोर। दो ऐसे टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में स्थित है। उत्तराखंड में आके बात करते हैं। उत्तराखंड यहाँ पे है आपका, उत्तराखंड में जिम कार्बोनेट, जिम जे लिख देते हैं और के लिख देते हैं। जिम कार्बोनेट कहाँ पे, उत्तराखंड में, जो कि 1973 कब बनाए गए थे, 1973 भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कार्बोनेट, जो कि वर्तमान में राम गंगा इसका नाम है। समझ में आ गया। अगला टॉपिक हम देखते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में दुधवा। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है दुधवा, डी डी लिख देते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व है। अगला हम देखते हैं मणिपुर में डंपा। मणिपुर में स्थित है डंपा। मणिपुर कहाँ है तो मणिपुर यहाँ पे है। तो मणिपुर में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, कैबुल नाम जाओ, वो टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन डंपा, डी, डंपा एक टाइगर रिजर्व है। डंपा एक टाइगर रिजर्व है जो कि मणिपुर में है। अगला हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में, जैसे कि पेंच, पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, कान्हा, बांधवगढ़, ऐसे याद रखना है। पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। कौन कौन सा, पेंच, टी से हम करेंगे पेंच, फिर हो गया बी से बांधवगढ़, प से, फिर टी से पन्ना, बी पी पी, ऐसे करके याद रख सकते हैं। और एक है कान्हा, के से। तो पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, और एक है हमारा क्या है, पन्ना, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। पन्ना एक हीरा का भी खान है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में देखते हैं तो मेलाघाट और ताड़ोपा। महाराष्ट्र का क्षेत्र कौन सा है, ये है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जिसमें मेलाघाट, एम लिख देते हैं, और ताड़ोपा, टी लिख देते हैं। मेलाघाट और ताड़ोपा महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। कर्नाटक में आते हैं तो कर्नाटक यहाँ है बांदीपुर, कर्नाटक इस क्षेत्र में है जिसमें बी लिख देते हैं, बांदीपुर। तो बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में है। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में। यह एक क्या है, टाइगर रिजर्व है। क्या पढ़ रहे हैं, टाइगर रिजर्व पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे आता है केरल में। तो यहाँ पे एक केरल है, ये क्षेत्र केरल है जिसमें पेरियार, एक पेरियार रिवर भी केरल में है, जो कि कहाँ
अरब सागर की ओर बहती है। तो पेरियार एक नदी का नाम भी है, एक टाइगर रिजर्व का भी नाम है, जो कि नदी अरब सागर की ओर जाती है। कहाँ पे स्थित है? केरल में। अगला आते हैं तमिलनाडु, अन्नामलाई। तो यहाँ पे है तमिलनाडु, तमिलनाडु में ही अन्नामलाई है। ए लिख देते हैं, यहाँ पे ए से डिनोट कर देते हैं। तो अन्नामलाई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। आपको मैप के जरिए लोकेशन याद रह जाएंगे, कहते हमने मैप बनाया और मैप के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो अन्नामलाई तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन और श्रीशैलम। आंध्र प्रदेश कौन सा क्षेत्र है? ये नागार्जुन, एन लिख देते हैं, और श्री, एस एच लिख देते हैं, श्री। तो श्री सैलम, नागार्जुन और श्री सैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जिसमें कल भी बताए थे सबसे बड़ा नेशनल पार्क नागार्जुन नेशनल पार्क, और आज भी बता रहे हैं सबसे बड़ा नेशनल पार्क नागार्जुन नेशनल पार्क कहाँ पे है? श्री सैलम और नागार्जुन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अगला हम देखते हैं ओडिशा, सिमलीपाल। तो ओडिशा सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पे है? तो ओडिशा। ओडिशा का क्षेत्र कौन सा है? तो ये वाला ओडिशा का क्षेत्र है, जिसे सिमलीपाल, एस लिख देते हैं। सिमलीपाल ओडिशा वाला क्षेत्र है। ये भी एक बाघ टाइगर रिजर्व है। सॉरी, टाइगर रिजर्व। बाघ और टाइगर तो दोनों एक ही होते हैं, तो टाइगर रिजर्व हम कर सकते हैं हम, ठीक है, जो मंडल है एक तरह का। एक होता है बिहार, वाल्मीकि। वाल्मीकि वो रामायण की रचना करने वाला वाल्मीकि नहीं, यहाँ पे उन्हीं के नाम पर एक रख दिया है, तो कि बिहार यहाँ पे है। वाल्मीकि भी लिख देते हैं, वाल्मीकि भी लिख देते हैं, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। असम में है नामेरी, एन से डिनोट कर देते हैं असम का नामेरी। असम, ये वाला क्षेत्र को असम कहते हैं, जो कि नामेरी। नामेरी कहाँ है? असम में। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा नामदफा। अरुणाचल प्रदेश ऊंचा में भी है, इसलिए भी ऊंचा रखना है नामदफा। नामदफा, तो नामदफा से याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, अरुणाचल प्रदेश ऊंचा में भी है। ठीक है, तो आपको क्या इतना आ गया? इतना याद आ गया, इतना समझ आ गया, तो आपको सभी को अच्छे तरीके से याद हो गया। तो फिर हम अगला क्लास में फिर आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके का एक अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। और आपके जो अभी वर्तमान में आरबीबी रेलवे ग्रुप के जो, सॉरी, आरबीबी अभी एनटीपीसी रेलवे का जो फॉर्म निकला है, उसको आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। भारी वहाँ भारी मतों में क्या मिल रहे हैं, वहाँ पे वैकेंसी आपके लिए निकले हुए हैं। तो वहाँ पे आप पदों के लिए बहुत सारे पद हैं, तो उसमें आप नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप भर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और अगला क्लास में फिर मिलते हैं। स्टैटिक जी के आपके लिए तैयार रहेंगे।